इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। कोरोना की दूसरी लहर पर कंट्रोल होता दिख रहा है। पूरे 63 दिन बाद डेली केस 1 लाख से अब कम हो रहे हैं, लेकिन अब खतरा तीसरी लहर का है, जिसमें बच्चों को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है। ऐसे में देश में बच्चों की कोरोना वैक्सीन की ट्रायल फुल स्पीड में जारी है। इस बीच देश में बच्चों की कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर आई है। बच्चों की वैक्सीन पर पटना एम्स के सुपरिटेंडेंट का बड़ा बयान आया है। पटना एम्स के सुपरिटेंडेंट के मुताबिक बच्चों की वैक्सीन 100 दिन के बाद आ सकती है। जी हां, 100 दिन के बाद आ सकती है और इसमें 3 महीने लग जाएंगे ट्रायल को। फिलहाल पटना एम्स समेत देश के 3 अस्पतालों में इसका ट्रायल जारी है। पटना एम्स में अभी 12 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है और इस दौरान कल 17 बच्चों को भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई। जिस वक्त पटना एम्स में वॉलंटियर्स बच्चों को स्वदेशी वैक्सीन की पहली डोज दी जा रही थी, वहां इंडिया टीवी के रिपोर्टर नीतीश चंद्र भी मौजूद थे। बच्चों के वैक्सीन ट्रायल पर उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के जिन संस्थानों में बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर ट्रायल चल रहा है, उनमें से एक पटना का एम्स हॉस्पिटल भी है और इसी एम्स हॉस्पिटल में बच्चों का ट्रायल अभी चल रहा है। पिछले 1 हफ्ते से करीब ये ट्रायल चल रहा है और धीरे धीरे बच्चे इसमें आ रहे हैं भाग लेने, उनके पेरेंट्स उनको लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले 12 से 18 साल उम्र के जो बच्चे हैं उन पर ट्रायल हो रहा है। इसके बाद 6 से 12 और फिर 6 साल से जो नीचे के बच्चे हैं उन पर ट्रायल होगा। अब तक करीब 1.5 दर्जन बच्चों पर ट्रायल हो चुका है। जो बच्चे यहाँ सबसे पहले आते हैं उनका RT-PCR टेस्ट होता है, उनकी एंटीबॉडी देखी जाती है। जो बच्चे कोरोना से पीड़ित हैं उनका ट्रायल नहीं होता है, जिनका एंटीबॉडी बहुत ज़्यादा होता है उनका भी ट्रायल नहीं होता है। तो ये देखा जाता है कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पूरी तरह से ट्रायल के लिए फिट हैं और ऐसे ही बच्चों को ट्रायल के लिए बुलाया जाता है। हमारे साथ एक ऐसे ही पेरेंट हैं और ये बच्ची है जो यहाँ पर ट्रायल के लिए आई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आशीष सिंह है। अच्छा, तो आप अपने बेटी को लेकर आए हैं ट्रायल के लिए? यस सर। कैसे सोचा आपने ये कि हमें ट्रायल में आना चाहिए? ये हमें न्यूज़ के माध्यम से और डॉक्टर CM सिंह सर जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट उनके माध्यम से पता चला और हमने सोचा कि हम इस पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। बीइंग अ डॉक्टर वी नो व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। आज हम लोग ट्रायल में आएंगे, चीज़ें बढ़ेंगी तो सारे देश के बच्चों को वैक्सीन मिल सकेगा। कोई मन में डर तो नहीं था कि बेटी को लेकर जा रहे हैं ट्रायल में कोई परेशानी होगी? डर था भी नहीं और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत फेज़ 1 ट्रायल हो चुका है, फेज़ 2 ट्रायल भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है एंड इट्स सेफ। अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम लावण्या सिंह है। लावण्या, आप ये बताओ कि आपने पापा को खुद कहा कि मैं ट्रायल में हिस्सा लेना चाहती हूँ? हाँ, ये मेरा ही डिसीजन था। उन्होंने अवेयर किया कि ऐसे ट्रायल शुरू हो गया है, बट ये मेरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था कि मुझे लेना है इस पार्ट में, इस ट्रायल। कोई मन में शंका, कोई डर तो नहीं थी? नहीं, क्योंकि घर के सभी फैमिली मेंबर्स ने ट्रायल में पार्ट लिया था, तो एक अपने में एक कॉन्फिडेंस था इस ट्रायल पे। हाँ। तो यहाँ जब आई तो क्या क्या हुआ? आपका टेस्ट हुआ होगा बहुत सारा अलग अलग तरह का? तो हमारे अलग अलग विजिट्स थे। सबसे पहले जो हमारा RT-PCR हुआ और खून लिया गया, खून इन्वेस्टिगेशंस के लिए। उसके बाद कुछ टेस्ट हुए तो पता चला कि आई कैन टेक दी वैक्सीनेशन। उसके बाद आज जाकर के वैक्सीनेशन पड़ा। उसके पहले ब्लड सैंपल्स लिए गए थे। वैक्सीनेशन के 2 घंटे बाद अभी हम लोग वापस लौट रहे हैं एज अ रूल फॉर एवरीथिंग। तो जो चीज़ें भी आपको बताई गई थी, जो सावधानी बरतने की, वो सारी आप उसका ध्यान रखेंगी और इस बीच में आपको हमेशा संपर्क में रहने को कहा गया होगा? हाँ, अभी के लिए हाँ। और दोस्तों के बीच भी आप बताएंगे कि देखो हमने ट्रायल में हिस्सा लिया? एक्चुअली अभी क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती हूँ और ऐसे भी जो भी मेरे दोस्त हैं बिहार में भी, सबको मैंने बताया है कि ट्रायल में पार्ट लेना है। सब ले भी रहे हैं अलग अलग वैक्सीनेशन का। अच्छा, और ये आपको सर्टिफिकेट मिला है? नहीं, ये किताब दिया है मॉनिटरिंग के लिए कि हमको इसको कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो रिपोर्ट करना है। हेल्पलाइन नंबर है और यहाँ पे नंबर दिया है, उस पर हम लोग इन्फॉर्म करेंगे एंड विल गेट बैक। और ये कोवैक्सीन यहाँ दिया गया है? हाँ, हमें कोवैक्सीन दिया गया है। ठीक है। तो ये डॉक्टर और इनकी बेटी, जाहिर है तारीफ़ करनी होगी कि ऐसे लोग सामने आ रहे हैं और ये इस तरह के और भी कई परिवार हैं जो सामने आकर ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं और इसी ट्रायल के नतीजे के आधार पर ये तय किया जाएगा कि बच्चों का वैक्सीनेशन कब से हो। तीसरी लहर की बातें हो रही है और ऐसे में इस बात की बहुत आवश्यकता है कि बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो भी जल्द से जल्द शुरू हो और ये काम तभी होगा जब बच्चों पर वैक्सीन का जो ट्रायल है वो जल्दी पूरा होगा। 525 बच्चों का लक्ष्य है पूरे देश में। इस अस्पताल में 80 बच्चों पर ट्रायल होना है और ये काम लगातार चल रहा है और
उम्मीद की जानी चाहिए कि काफ़ी जल्दी ये बच्चों का जो वैक्सीनेशन है इस ट्रायल के बाद शुरू होगा। पटना एम्स में एक ही परिवार के 3 बच्चों ने भी वैक्सीन ट्रायल में हिस्सा लिया है। इन तीनों बच्चों से नीतीश चंद्र ने बात की। पटना के एम्स अस्पताल में वैक्सीन के ट्रायल के लिए काफ़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। लगभग 1 हफ्ता पहले से यहाँ ट्रायल शुरू हो चुका था और यहाँ पर हर दिन कुछ बच्चे यहाँ पर आते हैं जो ट्रायल में हिस्सा लेते हैं। ऐसे ही एक परिवार के 3 बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। आप देखिए तीनों भाई बहन यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बहादुर बच्चे आप कह सकते हैं जो वैक्सीन के ट्रायल में यहाँ पर हिस्सा लेने के लिए पहुँचे हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? दृष्टि। दृष्टि, ये बताओ कि क्या सोच कर आई तुम ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए? ट्रायल्स इसीलिए क्योंकि ट्रायल्स में किसी को तो वैसे भी सामने आना ही पड़ेगा और दूसरी बात वैसे भी हम कोविड से एक्सपोज्ड हैं, ई वायरस से, तो ऐसे भी एक्सपोजर है और अगर हम ट्रायल में अगर हमारी एंटीबॉडीज बन गई तो उससे प्रोटेक्शन रहेगा फ्यूचर में। तो आपको लगता है कि और बच्चों को भी आगे आना चाहिए, ट्रायल तभी जल्दी से जल्दी शुरू हो सकेगा? ऑफ कोर्स, हाँ आना चाहिए। कोई डर तो नहीं था मन में? नहीं। खुद आपने सोचा या मम्मी ने कहा? हाँ मतलब ओवरऑल फैमिली से रहता है और फिर अपना कंसेंट होता है। आपका क्या नाम है? ध्रुति। अच्छा, आपने भी क्या यही सोचा कि ट्रायल में जाना चाहिए? क्या सोच कर हाँ, यही सोच कर आए थे कि ट्रायल में जाना चाहिए। अब कोई तो किसी को तो आना पड़ेगा। तो आप भी चाहती हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी हो, क्योंकि तीसरी लहर की भी चर्चा हो रही है? हाँ, होना चाहिए। कोई डर तो नहीं मन में? नहीं। अच्छा, अभी जब आपने लिया है वैक्सीन तो कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं। तो आपके टेस्ट वगैरह हुए होंगे, क्या हुआ? एक तो कल आए थे तो RT-PCR और ब्लड टेस्ट हुआ था एंड आज फिर दोबारा ब्लड टेस्ट के ब्लड लिया गया एंड ये क्या बोलते हैं वैक्सीन लगा है। अच्छा, और ये बुक में क्या बताया गया है? इस पर सब पूरी जानकारी दी गई है? वो इसमें फिर भर करके इसको फिल करके देना है, मतलब देना है जो सिम्टम्स आएगा। अच्छा, तो काफी अच्छा लग रहा है आप लोगों को ये ट्रायल में आपने हिस्सा लिया? हाँ। आप बताएं, आपको भी काफी खुशी हो रही है कि ट्रायल में आप हिस्सा लेने आए? हाँ। क्या नाम है आपका? अर्घ्य। तो आप क्या सोच कर आए यहाँ पर? कोई डर भी था मन में? नहीं, डर नहीं था। सीवियरिटी ऐसे भी कोविड से एक्सपोज्ड है तो वैक्सीन से सीवियरिटी कम हो जाता है कोविड का, तो अच्छा है। आपको लगता है कि बच्चों का वैक्सीनेशन जल्दी होना चाहिए देश में? हाँ, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोविड जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी सब कुछ वापस पूरा स्टार्ट होगा कंट्री का। तो तीसरी लहर की जो चर्चा हो रही है कि फिर से कोरोना आ सकता है, इसको लेकर भी आप लोगों के मन में होगा कि इससे पहले यदि वैक्सीनेट हो जाए तो अच्छा होगा? हाँ। क्या? तीसरा लहर से पहले वैक्सीनेट हो जाएंगे तो एंटीबॉडीज बन जाएगा और फिर हम लोग को मतलब एक्सपोज तो है ही। तो क्या आप लोगों के साथ अभी क्या कौन से टेस्ट हुए, क्या कहा गया? ब्लड टेस्ट हुआ कल, पहले तो RT-PCR कल आए थे और फिर ब्लड टेस्ट हुआ एंटीबॉडीज के लिए। एंटीबॉडीज नहीं निकला तो आज वैक्सीन लेने आए थे। अच्छा, और इन बच्चों की माँ भी साथ आई हैं, डॉक्टर कल्पना। ये बताइए कि तीनों बच्चों को आप साथ लेकर आई तो क्या सोच कर लाई कि जितनी जल्दी हो ये ट्रायल्स खत्म हो और वैक्सीनेशन शुरू हो? आपको भी लगता है इसकी बहुत ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है, ताकि तभी तो देश के बच्चे प्रोटेक्ट होंगे ना। वही तो भविष्य हैं, देश के भविष्य बच्चे ही हैं, तो बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। बच्चों को लेके आएंगे, अगर हम डॉक्टर नहीं आगे आएंगे बच्चों को वैक्सीनेट कराने तो जो जनरल पब्लिक है उनके पास अच्छा मैसेज जाना चाहिए ना, इसलिए हम लोग लेके आए हैं। किसी ने मना तो नहीं किया या अपने मन में डर भी तो नहीं था? नहीं, डर नहीं था। पटना एम्स में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर CM सिंह की देखरेख में किया जा रहा है और पटना एम्स में अब 6 से 12 और 2 से 6 साल के बच्चों पर भी इसका ट्रायल होगा। हमारे संवाददाता नीतीश चंद्र ने बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल पर डॉक्टर CM सिंह से बात की। हमारे साथ हैं पटना एम्स के अधीक्षक डॉक्टर CM सिंह। सर, बच्चों का वैक्सीनेशन का जो ट्रायल है वो आपके यहाँ चल रहा है, कितने बच्चों पर अब तक ट्रायल हो चुका है और किस तरह से ये सब चल रहा है? देखिए, अभी तक हम लोगों ने 27 बच्चों पे ट्रायल किया है, 27 बच्चों को वैक्सीन दिया है और करीब 75 बच्चों को स्क्रीन किया था
तो आज भी अभी वैक्सीनेशन है, कल भी चल रहा है, तो अभी ऑनगोइंग है। परसों से हो सकता है हम लोग जो 6 से 12 साल के बच्चे हैं उनका इनरोलमेंट शुरू करेंगे। वो डिपेंड करता है कि कल कितना इम्यूनाइजेशन हो जाता है उसके बेसिस पे। तो परसों से 6 से 12 का करेंगे और जब 6 से 12 कंप्लीट होगा उसके बाद 2 से 6 करेंगे और इस तरीके से ट्रायल पूरा होगा। कितने बच्चों का लक्ष्य है आप लोगों का, कितने बच्चों पे ये ट्रायल करना है आपको? देखिए, इस ट्रायल में टोटल इंडिया लेवल पे 525 बच्चों को करना है, तो 5-6 सेंटर हैं और एक सेंटर को वही 80-90 बच्चे के करीब करना होगा। और पहले वयस्कों का जो ट्रायल हुआ था कमोवेश वही प्रक्रिया है या उससे इस बार कुछ अलग है? ऑलमोस्ट वही प्रक्रिया है। वयस्कों में बस खाली अंतर ये था कि जो उसमें 3rd फेज हम किए थे तो उसमें आधे वयस्क को वैक्सीन पड़ रही थी, आधे को प्लेसिबो पड़ रहा था, मतलब एक वैक्सीन जैसा मटेरियल बट वैक्सीन नहीं, वो पड़ रहा था। बच्चों में चूँकि हम लोग अब काफ़ी वो पहले से ही एक्सपीरियंस है और इस समय काफ़ी डिजीज़ भी काफ़ी तेज़ी से थी, तो ये। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।